नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो अपन इसकी समरी देखते हैं और आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी जीवों के जीवित रहने के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। यह जीव के द्वारा लिया गया जो भोजन है उससे एनर्जी को रिलीज करता है। अंतःश्वसन के द्वारा अपन वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जो यूज़ होता है वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ता है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। अब ग्लूकोज का जो विखंडन है वो जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे अपन कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। और अत्यधिक व्यायाम करते समय भी हमारी जो मसल्स होती है उनको ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो अपर्याप्त होती है, और भोजन का जो विखंडन होता है वो अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। यानी कि अपनी जो मसल्स होती हैं उसमें अवायवीय रेस्पिरेशन होता है। जो मांसपेशियों में ऐंठन होती हैं तो वो किस एसिड के स्टोरेज के कारण होती हैं? तो लैक्टिक अम्ल का संग्रहण होता है, उसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती हैं, और जो मसल्स होती है वो अवायवीय रेस्पिरेशन करती हैं। तो अपन ने अन्य जो जीव होते हैं उसमें भी रेस्पिरेशन देखा था, जैसे कि कॉकरोच हैं, अर्थवर्म हैं और जो फिशेस वगैरह होती हैं। तो कॉकरोच में तो क्या होता है कि स्पाइरिकल्स होते हैं, श्वास प्रणाल या वातक जिसको अपन कह सकते हैं, उसके जो बॉडी होती है उसके साइड में ऐसे छिद्र होते हैं, ऐसे ओपनिंग होती हैं, उसके द्वारा वो वायु को अंदर लेते हैं। और अर्थवर्म क्या करता है? उसकी स्किन से, उसकी जो स्किन होती है वो ऐसे नमी वाली होती हैं, आर्द्र, तो उससे गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इजीली हो जाता है। और फ्रॉग में मानव के समान लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्रॉग हैं वो लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन कर सकता है। और फिशेस जो होती हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, और फिशेस में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, जो उसकी आँख होती हैं फिश की, उसके पैरेलल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो ये अपन ने पूरा लेसन का समरी देखा था। आगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो अपन स्टडी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच के शरीर में वायु प्रवेश करती हैं, किसके द्वारा? कॉकरोच जो है उसके शरीर में ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, श्वास रंध्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो जो कॉकरोच है तिलचट्टा, उसके शरीर में वायु प्रवेश कहाँ से करती हैं? श्वास रंध्र के द्वारा, स्पाइरिकल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल। तो लैक्टिक एसिड का स्टोरेज होता है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन जो रेस्पिरेशन रेट होती है, श्वसन दर, वो कितनी होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 पर मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या 30 से 33 प्रति मिनट। तो विश्राम अवस्था में होती है 15 से 18। और अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो जो अपनी रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन दर, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल सांस ही नहीं लेते हैं, अपन गहरी सांस भी लेते हैं, तो उसमें 25 प्रति मिनट दर तक बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी रेट। क्वेश्चन नंबर 4। उच्च श्वसन के समय जो पसलियाँ होती हैं, उस जो रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं? उच्च श्वसन यानी कि बाहर जब निकालते हैं गैसों को तो बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती। तो उच्च श्वसन के समय जो रिब्स होती है वो बैकवर्ड, नीचे की तरफ गति करती है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5। मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। हिस्ट, डायफ्राम, त्वचा, मछली, पत्तियां, मेंढक, कॉकरोच, इनके जो श्वसन अंग होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं? तो जो हिस्ट है, हिस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, उसमें क्या बनता है? अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। जबकि डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है? वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी। जो त्वचा है, त्वचा के द्वारा कौन श्वसन करता है? ये केंचुआ करता है। मछली किसके द्वारा श्वसन करती हैं? मछली ये गिल्स, क्लोम के द्वारा श्वसन करती है। पत्तियां जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स में श्वसन किसके द्वारा होता है? रंध्र, स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। मेंढक में क्या होता है? मानव की तरह फेफड़े और स्किन, फेफड़े प्रेजेंट होते हैं, तो फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है। कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है? श्वास प्रणाल या वातक। ये वाला क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6।
पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि पर्वतारोही जो हैं वो पर्वत पर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है? वहाँ पर जो वायु की मात्रा है वो भूतल यानी कि ग्राउंड पर जो उपलब्ध मात्रा है वायु की उससे कम है। वहाँ वायु का टेम्परेचर भूतल के टेम्परेचर से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पर्वतों पर वायु की जो मात्रा होती है वो भूतल पर जो मात्रा होती है उससे कम होती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स का अपन को सिलेक्शन करना है, चयन करना है। आंसर क्वेश्चन नंबर ए, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो अपनी रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। असत्य, पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है जबकि रेस्पिरेशन केवल रात्रि में होता है। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो तो केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो केवल दिन में होता है लेकिन रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है। ऑफकोर्स करता है, अभी अपन ने देखा है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। हाँ, अंतःश्वसन के समय, इंस्पायरेशन के समय जो वक्ष गुहा है, चेस्ट कैविटी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये होगा ट्रू। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। नहीं, मछलियों में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मछलियाँ जो होती है वो क्लोम गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं। तो ये अपन ने एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो अपन ने सोल्व किए। कल इस चैप्टर के अंदर से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं कल अपन अदर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।